हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गोविंद कुमार, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम 11th का जो टॉपिक है फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को करवा रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके 6 क्वेश्चंस आपने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ओड एंड इवन। कोई भी फंक्शन इवन और ओड कब होगा, ये मैंने आपको बताया था कि इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए आपका एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाता है, तो फंक्शंस क्या होगा आपका, ओड होगा आपका। और इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए आपका, तो फंक्शंस क्या हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स होगा तो फंक्शन ओड हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इवन हो जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें देखेंगे कि वो इवन फंक्शंस हैं या ऑड फंक्शंस है आपका। पहला दिया हुआ है एफ एक्स जो हमारा है वो है एफ एक्स इजिकल टू 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। इसको ये बताना है कि ये फंक्शंस इवन है या ओड है। तो कैसे बताएंगे कि ये फंक्शंस इवन है या ओड है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे एफ एक्स में आपका, तो क्या बन जाएगा आपका, एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू 3 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6। तो 3x की पावर 4 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस 6, तो इजकल टू क्या आ गया आपका, एफ ऑफ एक्स ही आ गया हमारा। ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिख देंगे आपका एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो आपका है एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ गया हमारा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, तो फंक्शन क्या होगा आपका, फंक्शन क्या हो जाएगा बेटे, फंक्शन आपका इवन हो जाएगा आपका। तो ये पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या है, इवन फंक्शन है। सेकंड है इसमें आपका सेकंड है वो आपका है y इजकल टू 2x क्यूब प्लस में 5x। तो ये fx ही है हमारा। y जो होता है आपका वो क्या होता है आपका, y जो है हमारा क्या है, fx ही आपका। तो fx इजकल टू y इजकल टू 2x क्यूब प्लस में 5x है। इसमें f ऑफ माइनस एक्स हम पुट करते हैं, f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस में 5 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस 2x क्यूब और माइनस में 5x। इसमें से यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2x क्यूब और माइनस में प्लस हो जाएगा आपका 5x, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस टाइम्स माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया आपका। इट मीन्स फंक्शन क्या है आपका, ओड है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ओड। फंक्शन क्या होगा हमारा, ओड होगा। पहले इवन फंक्शन था, ये हमारा क्या आ जाएगा, ओड फंक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपका थर्ड पार्ट है इसका, उसमें क्या है कि एफ एक्स इजकल टू है हमारा, एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स किसके बराबर आपका, एब्सोल्यूट एक्स प्लस में 7, इसके बराबर आपका एफ ऑफ एक्स, ये आप इस तरह से लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एब्सोल्यूट एक्स प्लस 7, इसके बराबर है। यदि हम माइनस एक्स पुट करते हैं एफ में आपका, एफ ऑफ माइनस एक्स लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स जो होगा हमारा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ एब्सोल्यूट एक्स प्लस में 7, तो ये हो जाएगा आपका
एफ ऑफ माइनस एक्स, यदि यहाँ लेंगे तो ये एब्सोल्यूट एक्स हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। तो किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर ही आ गया आपका। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है? आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका इवन हो जाएगा। तो ये फंक्शन से ये किस टाइप का है? आपका इवन फंक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन। नेक्स्ट है फोर्थ वन है आपका, उसमें ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है आपका। ये आपका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब इसमें माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये नहीं कह सकते कि फंक्शन आपका माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा या फिर आपका एफ ऑफ एक्स। ये यदि आप एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हैं, इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि माइनस कॉमन लेंगे तो एफ एक्स बन जाएगा या माइनस ऑफ एफ एक्स बनेगा या माइनस ऑफ एफ एक्स बनेगा। कुछ नहीं बन सकता इसमें आपका, ना तो माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा ना आपका एफ एक्स आएगा बेटे। इसलिए ना इधर ना ही ये क्या है? इवन है और नॉर ओड है। नॉट इवन नॉट ओड, नॉट इवन और नॉट ओड। ना इवन है और ना ही आपका ओड। ना इधर इवन नॉर ओड कह सकते हो, नॉट इवन नॉट ओड कह सकते हो आप। ना इवन है और ना ही आपका ओड है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगी? कैसे फाइंड आउट होती हैं आपकी डोमेन और रेंज? कैसे फाइंड आउट होंगे? आपको पता है कि यदि हमारा कोई फंक्शन है, f इज ए फंक्शन, यदि f हमारा फंक्शन है आपका, कोई भी फंक्शन है आपका f x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारा कोई फंक्शन है a टू b है, ये आपका ये फंक्शन है, ये a टू b है। तो a हमारा क्या कहलाएगा? a टू b फंक्शन है हमारा। तो a जो है वो हमारा क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है आपका। और b जो होता है वो आपका क्या होता है? कोडोमेन होता है। और b का जो b में वो एलिमेंट जो a की क्या होंगे? a के एलिमेंट्स की इमेज होंगे, वो इमेजेस का जो सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगा। सपोज करो हमारे पास a है वो 1 2 3 4 है और b है वो आपका 2 3 4 और 5 है। 1 2 3 से 3 4 से 4 5 से a टू b फंक्शन है। ये f फंक्शन है आपका, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो क्या होगा आपका? f यदि हमारा फंक्शन है a टू b तो f1 2 है, f2 3 है, f3 4 है और f4 5 है। तो डोमेन क्या होगा? ये डोमेन है आपका। a जो है ये तो डोमेन है ही आपका। ये आपका क्या हो जाएगा? ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और रेंज भी यही है आपकी, क्योंकि कोडोमेन और रेंज दोनों इसमें बराबर हैं। क्योंकि जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की क्या है? आपकी इमेज है। तो ये आपका कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। कोडोमेन भी बी सेट होगा और रेंज भी क्या होगा? बी सेट होगा। रेंज हमेशा सबसेट होता है किसका? रेंज जो होगा वो सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। किसका सबसेट होता है बेटे? कोडोमेन का। तो रेंज हमेशा सबसेट रहेगा किसका? कोडोमेन का। रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का, बराबर भी हो सकता है और कुछ एलिमेंट उसमें से कुछ एलिमेंट नहीं भी होंगे रेंज में आपके, तो भी मीन्स उसका सबसेट होगा। रेंज इससे ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी कोडोमेन से, क्योंकि उसी के एलिमेंट होते हैं रेंज। अब यदि आपके पास रियल वैल्यू फंक्शन दे रखा है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका डोमेन क्या होगा आपका और रेंज क्या होगी? कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए जैसे आपका f फंक्शन दे रखा है हमारा, f इज ए फंक्शन, f फंक्शन है आपका, वो आपका डिफाइन है f
यदि हमारा आर टू आर है तो डोमेन आर होगा आपका, रियल वैल्यू फंक्शन है आपका, और एफ एक्स डिफाइन है किससे आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है आपका। तो ये जो फंक्शन है आपका, इसमें डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो डोमेन यदि हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि x की जो जो वैल्यू डिफाइन होंगी वो हमारा आपका क्या होगा, डोमेन होगा, डोमेन। तो x जहाँ x डिफाइन नहीं होगा, और x डिफाइन कहाँ आपका कहाँ नहीं होगा आपका, वो आपको देखना है। तो पहले तो ये देखना है कि x की जो वैल्यू है वो कहाँ पे इमेजनरी बन रही है, उस वैल्यू को हटा देंगे। एक तो इमेजनरी नहीं बनना चाहिए आपका, और दूसरा x इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए आपका, इन्फिनिटी और इमेजनरी नहीं बनना चाहिए आपका, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए आपका, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिंपल के लिए आपका। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे आपका यदि इसकी पावर 1/4 है, 1/6 है, तो इस तरह की वैल्यू में भी आप क्या करेंगे, आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए आपका, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए आपका। 1/2 रूट, 1/4, 1/6, इसके अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए। तब हमारा क्या होगा, जहाँ जहाँ वो वैल्यू आपकी डिफाइन यदि रूट के अंदर है तो वो नेगेटिव नहीं बनना चाहिए आपका। जहाँ जहाँ नेगेटिव बनेगा वो वैल्यू हम हटा देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा आपका। जैसे ये है एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1 है, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा आपका, डोमेन क्या होगा इसका, एक्स प्लस 1 का जो डोमेन होगा वो क्या होगा आपका, आर होगा। लेकिन यदि ये होता एफ एक्स इजकल टू रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस 1, अब जहाँ जहाँ वैल्यू x प्लस 1 जो है हमारी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, वो वैल्यू हटा देंगे आपका, तो वो आपका डोमेन बन जाएगा। तो x प्लस 1 आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए, यानी हमारा डोमेन क्या है, डोमेन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा आपका, डोमेन हो जाएगा आपका -1 इंक्लूड है आपका, और कहाँ तक, इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा आपका डोमेन रूट एक्स प्लस 1 का। क्योंकि x प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से इन्फिनिटी। तो डोमेन के लिए ये चेक करेंगे आपका कि कौन सी वैल्यू डिफाइन होगी आपकी x की, वो हमारा डोमेन कहलाता है। और डिफाइन तब होगी जब रूट के अंदर क्या नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव नहीं बनना चाहिए आपका, और डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, रियल वैल्यू आनी चाहिए आपकी, और डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो वो वैल्यू हटाएंगे हम, तब आपका क्या आएगा, आपका डोमेन आ जाएगा। रेंज जब हम डोमेन पुट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी, डोमेन के जो वैल्यू पुट करें तो उससे जो इमेज बनेंगे, वो इमेजेस का जो सेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे आप नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो कैसे करते हैं आपका, देखो पहला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखेंगे। ये आपका है, राइट डाउन द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एक्स स्क्वायर माइनस 3x का क्या फाइंड आउट करना है, हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x का जो डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन 0। we have x square minus 3x greater than equal to 0। तो x square minus 3x greater than 0 है, तो x into x minus 3 greater than equal to 0। x and x minus 3 greater than equal to 0। अब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको पता है कि किस तरह से देखेंगे कि कौन सा आपका इंटरवल होगा जिसमें x और x माइनस 3, x एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा आपका, x इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा।
तो जो लेफ्ट वाली वैल्यू है उसको 0 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर x माइनस 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 0 और x इजकल टू 3। x की वैल्यू 0 आ गई और 3 आ गई। रियल लाइन पे इसको डिनोट कर देंगे 0 1 2 3। x की वैल्यू 0 है और 3 है। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो आपका ग्राफ क्या है? यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ आपका क्या है? पॉजिटिव है हमारा। x यदि ग्रेटर देन 0 है आपका, ग्रेटर देन 3 आपका, ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 है तो ये जो वैल्यू है ये हमारी कैसी है? ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है आपकी। जब ग्रेटर देन 3 है तो वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है आपकी। जब 3 और 0 के बीच में है तब कैसी है? 3 और 0 के बीच में होगी आपकी वैल्यू, 3 और 0 के बीच में होगी तो नेगेटिव होगी आपकी और फिर पॉजिटिव होगी। 0 से छोटी है वैल्यू तो फिर से आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। -1 पुट करेंगे तो भी आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। आपको कैसी वैल्यू लेनी है? आपको वैल्यू कैसी लेनी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेनी है, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है आपकी? ये आपका -∞, ये आपका है इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ का है आपका? -∞ से 0, -∞ से 0 और 0 आपका इंक्लूड है, ग्रेटर देन इक्वल टू है आपका, तो 0 और 3 से इन्फिनिटी, 3 भी इंक्लूड है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है आपका। तो ये आ जाएगा -∞ से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। या फिर आप r में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, जो नेगेटिव वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा डोमेन, ये हो जाएगा आपका डोमेन। या फिर r माइनस रियल वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे आपका? 0 से 3, r माइनस 0 से 3 माइनस कर देंगे आपका। r माइनस 0 to 3 कर देंगे आपका। तो ये आ जाएगा आपका डोमेन, ये डोमेन हो जाएगा हमारा। -∞ से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं आप, और r माइनस 0 से 3 लिख सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। f(x) हमारा है √(x² - 3x)। हमें पता है कि x तभी डिफाइंड होगा जब ये वैल्यू क्या होगी आपकी? पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव होगी तो x² - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्या होगी? x × x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चेक करना है हमें, तो भाई ग्राफ मेथड से कर सकते हो। x × x - 3 इजकल टू, एक बार 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेफ्ट साइड जो वैल्यू है, तो 0 और 3, यानी हमारी जो वैल्यू वो चेंज होगी, वो 0 और 3 पे चेंज होगी आपकी। तो 0 और 3 रियल लाइन पे डिनोट कर देते हैं, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया। यदि आपकी वैल्यू ये वाली जो सिर्फ LHS साइड है, इसकी वैल्यू देखेंगे आपकी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब 3 से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, 3 से 0 के बीच में पुट करेंगे तो अल्टरनेट चलेगा आपका, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ आपका क्या है? पॉजिटिव है। तो -∞ से 0 पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए हमें वैल्यू कैसी लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। तो -∞ से क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। इक्वल टू का साइन है, 0 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है आपका। तो -∞ से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, या फिर r - 0 से 3, ये हो जाएगा आपका डोमेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि f(x) क्या है हमारा। इसी तरह से नेक्स्ट को सोल्व करेंगे। f(x) इजकल टू √, ये हमारा है f(x) ऑफ √2x - 2x स्क्वायर, 2x - 2x स्क्वायर। तो आपको पता है कि यदि f(x) ये है तो वी हैव
2x माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस में x ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट साइड को यदि 0 पुट करेंगे तो x की 4 2x 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 और 1 आ गई, यानी चेंज कहाँ होगा 0 1 पे चेंज होगा आपका। तो रियल लाइन पे ये 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। यदि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यहाँ देखेंगे 1 से ग्रेटर है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कैसी, यदि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी आपकी, सपोज करो 2 है तो 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो 2 पुट करेंगे तो ये क्या होगा आपका 4 1 माइनस 2 यानी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पॉजिटिव रहेगी, यहाँ नेगेटिव रहेगी आपकी। ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। लेना कैसा है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है आपका, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये साइन हमें बताएगा कि हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको। पॉजिटिव लेनी है तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है 0 से 1, और 0 से 1 है और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, तो डोमेन हो जाएगा हमारा डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 से, ये आ जाएगा आपका डोमेन। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे डोमेन, ये होगा हमारा 0 से 1। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे डोमेन आपका, वो देखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट जो हमारा है वो क्या है आपका f(x) इज इक्वल टू, ये आपका है f(x) इज इक्वल टू √3 माइनस 2x माइनस x हो गया। इसका डोमेन फाइंड आउट करना है हमें। तो डोमेन फाइंड आउट करेंगे 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का, तो हम क्या लिखेंगे 3 वी हैव 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू 0। माइनस को उधर ले जाएंगे तो लेस देन हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर बन रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, माइनस है, इसका मतलब क्या है आपका फैक्टर जो होंगे आपके अब कैसे बन जाएंगे आपके, यहाँ माइनस है अपवर्ड चलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में x और माइनस में 3 लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इंटू में x माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 x माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0 है, तो यदि फॉर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और -3, यानी -3 और 1। तो -3 और 1 पे रियल लाइन ड्रॉ करेंगे -1 और ये आपका हो जाएगा 3, अच्छा 1 और 3 है आपका, 1 और -3 है आपका, तो -3 और 1 ये आ जाएगा -3 और 1। तो -3 और 1 पे आपका यदि वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है आपकी, तो ये वाला जो पार्ट है इसको चेक करना आपको। यदि 1 से ग्रेटर है वैल्यू हमारी तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, यदि 1 से ग्रेटर है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या होगा आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है।
तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है आपका। लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी हमें जो वैल्यू लेनी है वो कैसी लेनी है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो इंटरवल क्या आ रहा है, -3 से 1। अब इक्वल टू का साइन है या नहीं है इक्वल टू का साइन, तो क्या आ जाएगा, डोमेन आपका जो डोमेन बनेगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू हो जाएगा आपका -3 से 1। दोनों वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगे आपका, -3 से क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा -3 से 1। एक बार चेक कर लेंगे इसको किस तरह से फाइंड आउट किया है आपका, और कैसे फाइंड आउट करेंगे डोमेन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके डोमेन फाइंड आउट करने के। रूट के अंदर किस तरह से डोमेन फाइंड आउट करेंगे आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं आपका किस तरह से सोल्व करेंगे। ये समझ में आ गया होगा आपका, माइनस था इसलिए लेस देन इक्वल टू 0 हो गया आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसके फैक्टर बना लिए, x प्लस 3 और x माइनस 1 बन गया आपका। यदि हम x प्लस 3 और x माइनस 1 को 0 पुट करके वैल्यू निकालते हैं तो 1 और -3 आता है आपका। रियल लाइन पे -3 और 1 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर देखेंगे यदि वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव आ रहा है, 1 से -3 के बीच में नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव। तो कौन सा इंटरवल है आपका जिसमें ये आपका नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ आपका जो साइन है वो लेस देन और इक्वल टू का है। तो नेगेटिव -3 से 1 रहेगा, तो -3 से 1 जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपका है, फोर्थ है वो आपका है fx इजकल टू आपका है एब्सोल्यूट x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 5। ये सिंपल है आपका, एब्सोल्यूट x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 है। तो fx जो है उसमें x की वैल्यू कब डिफाइन नहीं होगी आपका, x कब डिफाइन नहीं होगा, जब x माइनस 5 जो है आपका fx जो है आपका, इसमें x की वैल्यू जो डिफाइन कब नहीं होगी, जब x माइनस 5 जो है वो 0 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर जहाँ 0 बन रहा है उसको हटा देंगे, न्यूमिनेटर में तो कोई है ही नहीं, रूट है नहीं आपका, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये तो डिफाइन है ही आपका। लेकिन ये डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं हो रहा है x माइनस 5 पे, जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तब डिफाइन नहीं होगा ये आपका, fx इन्फिनिटी बन जाएगा आपका। तो डिनोमिनेटर जहाँ 0 होता है उसको हटाना होता है आपका। तो x माइनस 5 इजकल टू 0, फॉर x माइनस 5 इजकल टू 0, x इजकल टू 5, यानी x इजकल टू 5 को हटा दें हम तो r माइनस सिर्फ 5 की वैल्यू को हटाना है, ये आ जाएगा आपका r माइनस 5, ये हो जाएगा हमारा डोमेन, r माइनस 5 हो जाएगा आपका डोमेन। इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें डिनोमिनेटर होगा उसमें चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर आपका 0 किस वैल्यू पे हो रहा है, उसी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उसमें से आपका हटा देंगे, रिमूव कर देंगे उस वैल्यू को, तो बाकी जो वैल्यू होंगी वो हमारा डोमेन बन जाएगा। जैसे अगला है आपका क्वेश्चन, इसका जो अगला पार्ट है वो देखेंगे आपका फिफ्थ पार्ट जो आपका है वो किस तरह से fx की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, fx जो है आपका वो आपका है 1 अपॉन रूट x माइनस 3 और x माइनस 4। तो x इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, तो आपका डिनोमिनेटर रूट के अंदर है आपका, रूट के अंदर वैल्यू है आपका, एक तो रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपका, रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और 0 नहीं बननी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 और x माइनस 4 वी हैव कब डिफाइन होगा, वी हैव x माइनस 3 एंड x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0।
तो x-3 और x-4 ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता आपका, न्यूमिनेटर में 0 के बराबर हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता आपका, इसलिए ये लिखा हुआ है आपका। तो x-3 और x-4 की मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रेटर देन क्या है आपका 0 है। तो फॉर x-3 x-4 इजकल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 4 को यदि हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे 3 4, तो क्या हो जाएगा आपका, यदि आपकी वैल्यू 4 से ग्रेटर है तो क्या होगा आपका, यदि वैल्यू 4 से ग्रेटर है हमारी तो पॉजिटिव या नेगेटिव, यदि 4 से ग्रेटर है x की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसके बीच में नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमें क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 3 भी इंक्लूड नहीं है और 4 भी इंक्लूड नहीं है, तो -∞ से 3 और यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा डोमेन। ये आ जाएगा -∞ से 3 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये हमारा डोमेन हो जाएगा आपका। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपका डोमेन f(x) यदि 1/√x-3 x-4 हो, यदि इस तरह से हो f(x) इजकल टू, यदि हमारा f(x) इस तरह से आ जाए f(x) इजकल टू 1/√x-3 आ जाता, तो क्या आता है इसका डोमेन, क्या होता है इसका डोमेन, तो इसका डोमेन होता आपका रूट के अंदर तो x-3 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो x इज़ ग्रेटर देन 3, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 का मतलब ये हो गया आपका कि आपका डोमेन क्या हो जाएगा, यही डोमेन ही है हमारा, डोमेन इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 3 टू इन्फिनिटी, लेकिन ओपन में होगा, क्लोज में 3 टू इन्फिनिटी नहीं। और यही क्वेश्चन ऐसे होता है आपका कि f(x) इजकल टू √x-3, तो फिर क्या होता, फिर होता आपका कि x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो फिर डोमेन हो जाता आपका, फिर डोमेन होता हमारा डोमेन इजकल टू क्या हो जाता आपका 3 टू इन्फिनिटी। ये फ़र्क है आपका 1/√x-3 और √x-3 के डोमेन में। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपका है इसमें आपका है x² f(x) जो हमारा है वो है आपका x² + 3x + 5 अपॉन में x² - 5x + 4। तो आपको पता है कि इसका यदि हमें डोमेन निकालना है तो ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी x², we have x² - 5x + 4 इजकल टू 0, इजकल टू 0 लिख लेते हैं आपका। यहाँ पे जो 0 की वैल्यू आएंगे वो हटा देंगे आपका, तो इसके फैक्टर बनाएंगे, तो x² प्लस है आपका, डाउनवर्ड आएगा तो x² - 4x - x + 4 इजकल टू 0, तो x - 4 और x - 1 इजकल टू 0, x² - 5x + 4 बन जाएगा आपका। तो x की वैल्यू क्या होगी 1 और 4 होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 4 पे ये 0 बनेगा, इसका मतलब 1 और 4 पे आपका डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा, ये पूरी वैल्यू ये 0 बनेगा तो ये पूरा डिफाइन नहीं होगा 1 और 4 पे, तो r में से ये हटा देंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन हो जाएगा आपका r - 1 4 ब्रैकेट में, इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे 1 4 ओपन ब्रैकेट में लिख दिया तो 1 से लेके 4 तक की सारी वैल्यू लेस हो जाएंगे आपकी। यहाँ जो आपका है वो आपके ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है आपका यहाँ पे, क्योंकि यदि हम 1 और 4 लिखेंगे इसका मतलब है कि 1 और 4 दो ही वैल्यू लेस हो रही हैं, ओपन में लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 से लेके 4 तक, 1 और 4 को छोड़ के सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी r में से रियल में से हट जाएंगी। और यदि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो 1b और 4 को मिला के और बीच की सारी वैल्यू मिला के सारी रियल में से हट जाएंगे आपके।
तो यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, 1 और 4 अलग अलग वैल्यू हैं, ये सेट हो गया 1 और 4। तो R में से 1 और 4 दो वैल्यू हट गई हैं आपकी। नेक्स्ट है, लास्ट जो आपका है वो है आपका, ये तो आपको मैंने करा ही दिया है कि यदि आपका क्या हो 1/f(x) जो हो हमारा वो आपका 1/√1 - x। यदि ऐसा है तो आपको पता है कि 1 - x की जो वैल्यू होगी, वी हैव 1 - x को क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0। तो 1 - x ग्रेटर देन 0 है तो -x ग्रेटर देन -1। और यदि हम माइनस को हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो x इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, लेस देन 1 होनी चाहिए। x इज़ लेस देन 1 है, यही हमारा डोमेन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन हो जाएगा आपका, डोमेन इज इक्वल टू -∞ से 1, और 1 भी नहीं है आपका, 1 से लेस, तो ओपन इंटरवल, तो -∞ से 1 हो जाएगा इसका डोमेन। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं और डोमेन, बाकी जो आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उनका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही है आपका। थैंक यू।